दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए एमपी पुलिस फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप एमपी पुलिस सूबेदार और सब इंस्पेक्टर एसआईजीडी के 500 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। अंतिम समय में फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसके कारण आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो सकता है। अप्लाई करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान में रखना होगा, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। आप अंतिम समय का वेट न करें, आज ही से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। आवेदन करते समय आप अपनी पर्सनल डिटेल किस प्रकार से फिल करोगे, कैसे क्वालिफिकेशन की डिटेल दोगे, किस तरह से आपको यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करना होगा, सिग्नेचर डॉक्यूमेंट कैसे कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं एमपी पुलिस फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से एमपी पुलिस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड एमपीईएसबी एमपी पुलिस डिपार्टमेंट पुलिस विभाग के अंतर्गत सूबेदार सब इंस्पेक्टर एसआईजीडी की पोस्ट निकली हुई है। 500 वैकेंसी है। सूबेदार के केवल 28 पद है। सब इंस्पेक्टर एसआईजीडी स्पेशल फोर्स में 95 पद है। सब इंस्पेक्टर एसआईजीडी डिस्ट्रिक्ट पुलिस फोर्स में 377 वैकेंसीज निकली है। इंपोर्टेंट डेट की अगर बात की जाए तो लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 2 ही दिन शेष है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर 2025 है। 36,200 से 1,14,800 सीली है। बैचलर डिग्री से आप अप्लाई कर पाओगे। मैक्सिमम 33 वर्ष आयु सीमा है। जनरल या अदर स्टेट के लिए 560 रुपए फीस है। SC/ST OBC के लिए 310 है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से कैश भी जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटन एग्जाम, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट पीईटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी, मेडिकल एग्जाम के आधार पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। मध्य प्रदेश एमपी जॉब लोकेशन है। ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। esb.mp.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करते हुए आप इसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको सबसे पहले इंपोर्टेंट डेट्स की यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी, किस कैटेगरी को कितना आवेदन शुल्क जमा करना होगा और क्या आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल है, वो आप यहाँ से कंप्लीटली चेकआउट कर ले। उसके बाद में यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए वैकेंसीज की जानकारी देखने को मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी कंडीशंस की आपको यहाँ पर डिटेल दे दी गई है, जैसे कि क्वालिफिकेशन, एज लिमिट आपकी क्या रहेगी, सिलेक्शन क्राइटेरिया की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आपका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा, क्या आपकी फिजिकल क्राइटेरिया की डिटेल है, हाइट चेस्ट आपकी कितनी रहेगी, कितनी आपको रनिंग करनी होगी, कंप्लीट फिजिकल क्राइटेरिया की डिटेल भी आपको इसी पीडीएफ में दे दी गई है। तो स्क्रॉल डाउन करते हुए आप यहां से जानकारी चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ फॉर्म अप्लाई करते समय आपको किस प्रकार से अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, फोटोग्राफ, सिग्नेचर कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, पूरा प्रोसीजर आपको यहाँ पर दे दिया गया है। तो आवेदन करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। ये पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसे आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए आपको पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत सूबेदार एवं उप निरीक्षक के रिक्त पदों हेतु भर्ती परीक्षा 2025 के सेक्शन में आना है। यहाँ पर इस भर्ती की आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 27 अक्टूबर 2025 है, लास्ट डेट 10 नवंबर 2025 है। तो इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको घोषणा पत्र में आकर इस चेकबॉक्स को ओके करना है, आगे बढ़ाएं के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर गाइस आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से अपनी प्रोफाइल रजिस्टर कर रखी है तो यहाँ पर आपको अपना सामान्य पंजीकरण क्रमांक एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है और फिर आपको इस कैप्चा कोड का आंसर यहाँ पर देना है और सत्यापित कर आगे बढ़ाएं के इस ऑप्शन पर क्लिक करके लॉगिन करके आपको अपना फॉर्म
फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और गाइस यहाँ पर अगर आप MP ऑनलाइन लिमिटेड के इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल का रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन का ये लिंक दिया गया है, आपको इस पर क्लिक करना है और अपनी प्रोफाइल यहाँ पर आपको रजिस्टर कर लेनी है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अब आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल ID है, तो यहाँ पर आपको नहीं ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपनी ईमेल ID आपको यहाँ पर एंटर करनी है, इस कैप्चा कोड का आंसर आपको यहाँ पर देना है और उसके बाद फिर आपको OTP प्राप्त करें कि इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आया होगा। जो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपने एंटर किया है उस पर एक OTP आया होगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। गाइस यहाँ पर आप कोशिश करें वो मोबाइल नंबर आप एंटर करें जिससे आपका आधार लिंक है। तो यहाँ पर अपना OTP एंटर करने के बाद फिर आपको OTP सत्यापन करें कि इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना OTP यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको एक रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड सबमिट कर दिए गए हैं। अब उनका यूज करते हुए यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। यहाँ पर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन ID एंटर करनी है, अपना प्रोफाइल पासवर्ड आपको एंटर करना है जो आपके मोबाइल नंबर पर सबमिट किया गया है। इस कैप्चा कोड का आंसर आपको यहाँ पर देना है और उसके बाद आपको फिर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना eKYC सत्यापन करना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास आधार नंबर है, तो यहाँ पर आपको हाँ ऑप्शन सेलेक्ट करना है। गाइस यहाँ पर आपके पास आधार होना मस्ट है, अदरवाइज आप MP ऑनलाइन लिमिटेड पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आप हाँ ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें आप OTP के द्वारा अपना सत्यापन करना चाहते हैं या फिर बायोमेट्रिक स्कैन के द्वारा। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर आप OTP के द्वारा करते हैं तो eKYC OTP द्वारा सत्यापन के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आप आगे बढ़ाएं के इस टैब पर क्लिक कर दें और फिर यहाँ पर आप अपना आधार नंबर एंटर करें। उसके बाद इस चेक बॉक्स को ओके करें, इस कैप्चा कोड का आंसर आप यहाँ पर प्रोवाइड कराएं और उसके बाद फिर गाइस आप जनरेट eKYC OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिससे आपका आधार लिंक है। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है, इस चेक बॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गेट डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अब आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर गाइड आपको अपना नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना उपनेम यहाँ पर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने पिता या पति का नाम देना है, अपनी मदर का नाम आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास के अकॉर्डिंग अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। 10वीं क्लास में जो आपकी जन्म तिथि दर्ज है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, अगर हैं तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल हो या फिर फीमेल। फिर यहाँ पर आपको अपनी श्रेणी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, आप रिजर्व कैटेगरी से SC ST OBC या फिर अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर EWS श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो इसमें हाँ या नहीं आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और अगर आप यहाँ पर SC ST या फिर OBC कैंडिडेट होंगे तो फिर आपके सामने ये ऑप्शन डिसेबल्ड कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी हायर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है, यानी कि आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर 12वीं या फिर कोई इंजीनियरिंग डिग्री, डिप्लोमा, जो भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपने निवास का क्षेत्र यहाँ पर सिलेक्ट करना है, आप रूरल एरिया में रहते हैं या फिर अर्बन एरिया में यानी कि ग्रामीण या शहरी, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप दिव्यांग कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी न्यूनतम 40% है, अगर है तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। हाँ ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी दिव्यांगता का प्रकार सेलेक्ट कर लेना है और अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट नहीं हैं तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ये डिटेल प्रोवाइड नहीं करानी होगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी वैवाहिक स्थिति का विवरण देना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप विवाहित हैं, अगर हैं तो आप हाँ करेंगे और यहाँ पर फिर आपको अपनी विवाह की तिथि सेलेक्ट करनी होगी और अगर नहीं है आप विवाहित तो आप नहीं ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप विवाहित हैं तो यहाँ पर आपको फिर अपने जीवित बच्चों की संख्या देनी है, अंतिम बच्चे की जन्म तिथि यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है। अंतिम बच्चा जुड़वा है तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिटेल देने के बाद फिर आपको अपनी एड्रेस की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करनी है।
यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना मकान नंबर एंटर करना है, गली मोहल्ला गांव क्षेत्र कॉलोनी शहर या तहसील एंटर करनी है, अपना स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, इसके अकॉर्डिंग आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पर आपको अपना पिन कोड एंटर कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। फिर यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो आपने रजिस्ट्रेशन आईडी क्रिएट करते हुए प्रोवाइड कराई थी। अब यहाँ पर आपको आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर देना है। फिर आप परीक्षा में जब पार्टिसिपेट करेंगे उस समय अपना कौन सा फोटो पहचान पत्र शो करेंगे वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, उसका नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। आपका आधार कार्ड नंबर आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिर मिलेगा। फिर आपको घोषणा पत्र में इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइस आपको पंजीकृत करें के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है, अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं, अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, अपनी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको अपलोड करना है, अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना है अगर आप टीचर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। दिव्यांग कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर दिव्यांगता का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, इन्हें ध्यान में रखते हुए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना है। यहाँ पर गाइस जब आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे तो उस पैलेस पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए और आपका सिंपल प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए जब आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे। यहाँ पर जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे तो आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाना है, चेहरे पर कोई चश्मा वगैरह नहीं लगाना है, कानों में ईयरफोन्स या ब्लूटूथ आपको नहीं लगाने हैं, सीधा फॉरवर्ड आपको कैमरे की तरफ देखना है और अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। यहाँ पर आपको ये कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं आपके इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए, आपको इन्हें रीड करना है और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। जब यहाँ पर आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास इसे कैप्चर करने के लिए दो ऑप्शन हैं। आप यहाँ पर वेब कैमरा के थ्रू अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं या फिर QR कोड को स्कैन करते हुए अपने मोबाइल फोन से भी आप अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर वेब कैमरा के थ्रू जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे तो आप फोटो कैप्चर के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपने वेब कैमरा के थ्रू यहाँ पर आप अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेंगे। अगर QR कोड के थ्रू अपना फोटो कैप्चर करना चाहते हैं तो आप जनरेट QR के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये QR कोड आप अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें, जो भी आपके मोबाइल फोन में QR कोड रीड करने की एप्लीकेशन होगी उसके थ्रू आप इसे स्कैन करें और अपना लाइव फोटो यहां पर कैप्चर कर लें। उसके बाद गाइस यहां पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है कि मुझे अपना फोटो हस्ताक्षर उचित स्थान पर सही और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। फिर यहां पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर यहां पर आपको अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपको अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके लिए भी यहां पर आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपना हैंड रिटन टेक्स्ट डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट यहां पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको इन चेकबॉक्सेस को ओके कर देना है कि आपको आपके हस्ताक्षर और हस्तलिखित टेक्स्ट उचित स्थान पर सही और स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद फिर गाइस यहां पर आपको अपलोड फोटो सिग्नेचर हैंड रिटन टेक्स्ट के इस टैब पर क्लिक करते हुए अपने इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को यहां पर अपलोड कर देना है। उसके बाद फिर यहां पर आपको अपनी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र अपलोड करना है। इसमें आप अपनी 8वीं या फिर 10वीं या फिर 12वीं का सर्टिफिकेट या फिर रिजल्ट अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर इनकी विड्थ डॉक्यूमेंट के आपके 700 पिक्सल से 800 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए, हाइट 400 पिक्सल से 950 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए और ये तीनों डॉक्यूमेंट आपके JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। तो इन डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड बर्थ सर्टिफिकेट, अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट, अपलोड हैंडीकैप सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को भी यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। और फिर गाइस यहाँ पर आपको सबमिट डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपके रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद आपको प्रिंट प्रोफाइल रिसिप्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल का एक हार्ड कॉपी रिसिप्ट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए। अपना प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद आपको दोबारा से हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर आना है और यहाँ पर आपको दोबारा से अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर MP ऑनलाइन लिमिटेड का यही पोर्टल ओपन होगा। आप इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पर आप पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत सूबेदार एवं उप निरीक्षक के रिक्त पदों हेतु भर्ती परीक्षा 2025 के इस सेक्शन में आ जाएं। यहाँ पर इस भर्ती की लास्ट डेट 10 नवंबर 2025 है और फॉर्म यहाँ पर 27 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हुए हैं। तो यहाँ पर आने के बाद आपको दोबारा से अप्लाई के इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है
उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। आप इस चेकबॉक्स को ओके करें, आगे बढ़ाए के ऑप्शन पर क्लिक करें और गाइस यहाँ पर अब आपको अपना सामान्य पंजीकरण क्रमांक एंटर करना है जो आपको प्रोफाइल रजिस्टर करते हुए प्रोवाइड कराया गया है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको इस कैप्चा कोड का आंसर यहाँ पर देना है और फिर आपको यहाँ पर सत्यापित कर आगे बढ़ाएं के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल आपको शो कर दी गई है। ये डिटेल आपकी जब आपने प्रोफाइल रजिस्टर की थी उससे फैचअप कर ली गई है। यहाँ पर आप सभी डिटेल्स चेकआउट करें। अगर आप अपने प्रोफाइल में एडिट करना चाहते हैं तो गाइस यहाँ पर आपको एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन का ये ऑप्शन दिया गया है। इस पर क्लिक करके आप अपनी प्रोफाइल में एडिट कर सकते हैं। और अगर आप एडिट नहीं करना चाहते हैं, सभी चीज़ ओके हैं, तो बस यहाँ पर अब आपको आगे बढ़ाएं के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको 31 सीरियल नंबर पर आना है। यहाँ पर आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है। आप भूतपूर्व सैनिक है या फिर पुलिसकर्मी है या फिर नहीं है तो आप बिना वर्ग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर गाइस आपसे पूछा गया है कि आप अगर भूतपूर्व सैनिक है तो आपने कितनी सेवा की है, वो अवधि यहाँ पर आपको माह में देनी होगी। यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपका गृह जिले यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी हैं, अगर हैं तो आप हाँ करेंगे और नहीं है तो आप नहीं ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं, अगर हैं तो हाँ करें, नहीं तो नहीं ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छंटनी शुदा कर्मचारी हैं, अगर है तो हाँ करें, नहीं तो नहीं ऑप्शन सेलेक्ट करें। यदि आप हाँ करते हैं तो आपने कितने माह सेवा की है वो यहाँ पर अवधि आपको देनी होगी। क्या आप विधवा, परित्यक्ता या फिर तलाकशुदा हैं, अगर है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करते समय आपने जो भी ऑप्शन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। क्या आप आदिम जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से पुरस्कृत है, अगर है तो आप हाँ करें, नहीं तो नहीं ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित हैं एवं नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग के लिए विशेष लाभ बोनस लेना चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो हाँ करें, नहीं तो नहीं ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है हाँ ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर इनमें से आपको कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपना विशेष लाभ लेना चाहते हैं। नहीं चाहते हैं तो आप नहीं ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये ऑप्शन आपको यहाँ पर डिसेबल्ड कर दिए जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू सिलेक्ट प्रेफरेंस, आपको अपनी प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है तो आप क्लिक हियर टू सिलेक्ट प्रेफरेंस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ पर आप जिस पोस्ट को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे यहाँ पर उस नंबर पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर आप उप निरीक्षक सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल के अलावा यहाँ पर आप 03 जिसका नंबर है इसे फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो इसे आप फर्स्ट नंबर पर सेलेक्ट करें, इसे फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। यहाँ पर आप जिस पोस्ट को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर सेलेक्ट करें, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी पोस्ट की प्रेफरेंस सेट कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर गाइस आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता की डिटेल देनी है। इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। इसमें आपको अपना 10वीं का रोल नंबर एंटर करना है, परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष यहाँ पर आपको एंटर करना है, बोर्ड का नाम देना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर आपको यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है, अपना रोल नंबर एंटर करें ग्रेजुएशन का, परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष यहाँ पर आप एंटर करें, किस यूनिवर्सिटी से आपने पास आउट की है उस यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर दे। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आवेदक यह सुनिश्चित कर ले कि नियम पुस्तिका के अध्याय 1 बिंदु 11 के अनुसार दी गई न्यूनतम शारीरिक अर्हता आप रखते हैं। यानी कि सब इंस्पेक्टर और सूबेदार की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो आपकी शारीरिक योग्यताएं होनी जरूरी है, जैसे कि आपकी हाइट, आपका वजन और आपकी चेस्ट, वो क्या आपके पास यहाँ पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पर आपको हाँ ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये डिटेल आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए कितनी आपकी हाइट, चेस्ट और यहाँ पर वजन होना चाहिए। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप आवेदित पद समूह के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता रखते हैं। यहाँ पर अगर रखते हैं तो आप हाँ करेंगे, हाँ ही यहाँ पर आपको करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आवेदक का आधार कार्ड क्रमांक अनिवार्य है, आपको अपना आधार कार्ड का क्रमांक देना होगा, यह आपको ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगा जो आपने प्रोफाइल रजिस्टर करते समय प्रोवाइड कराया था। फिर यहाँ पर आपको अपनी एग्जाम सिटी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर गाइज आपको 4 ऑप्शन दे गए हैं, यहाँ पर आप अपनी 4 एग्जाम सिटी सेलेक्ट करें अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग।
उसके बाद आपको घोषणा पत्र में आना है, ये डिटेल्स चेकआउट करनी है, रीड आउट करनी है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर आगे बढ़ाएं के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है और अपनी ग्रेजुएट डिग्री का सर्टिफिकेट या फिर डिग्री अपलोड करनी है। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपके डॉक्यूमेंट इनकी विड्थ 700 पिक्सल से 800 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए, हाइट 400 से 950 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स की विड्थ और हाइट, और यहाँ पर ये जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। साइज इनका यहाँ पर 150 केबी से कम होना चाहिए इन फाइल्स का। तो अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए गाइज आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड डोमिसाइल और अपलोड एजुकेशन सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करके इन्हें 1 बाय 1 करके यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर सबमिट डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और गाइस यहाँ पर अब आपको प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और फिर आपको यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यूपीआई यहाँ पर आपके लिए बेस्ट और इजी ऑप्शन रहेगा। आप यूपीआई के ऑप्शन पर क्लिक करें और इसमें भी आपके पास दो ऑप्शन है, आप पेटीएम या फिर पे जीओवी इंडिया NDML फॉर जीओटी ऑफ इंडिया, इस ऑप्शन के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। इसमें अगर आप पेटीएम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। अब आपको अपना फीस पेमेंट करने के लिए सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने एक QR कोड शो होगा, आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और फिर आप अपने डैशबोर्ड में जाकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस भी चेकआउट कर सकते हो कि वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। तो दोस्तों ऐसे आप MP पुलिस सूबेदार और SI की इस भर्ती के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।